पहली कैबिनेट में हम यूसीसी लेकर आएंगे, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असम में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर जीते और सरकार हमारी बनी तो लेकर आएंगे यूसीसी, वो भी पहली कैबिनेट में ही यूसीसी लाने का ऐलान किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से आज ऐलान किया। हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि यूसीसी लेकर आएंगे असम में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। असम में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंच से यूसीसी लाने का ऐलान किया है। बात मैं कर जाता हूं भाई। आसाम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून, और इसके बाद पूरे आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी भाई। 4 शादी करने, समझ में आ रही है ना बात? अरे जोर से बोलिए, आ रही है ना? ट्रिपल तलाक पहले से बंद किया था, 4 शादी भी बंद कर हमारी डेमोग्राफी चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर हेमंता ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि असम लाचित बर्फुकन की धरती है, दोषी चाहे पाताल में छिपा हो उसे ढूंढ निकालेंगे। फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर यह आरोप लगाए थे कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, विदेशों में कंपनी है, और इसी को लेकर के हेमंता ने नाराजगी जताई और पवन खेड़ा पर हमला बोला है। यार सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आपको पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खारगे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाए? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खारगे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लाचित बर्फुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा, और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खारगे आरगे हम क्या भी नहीं कर पाते। असम में हेमंता जब चुनाव प्रचार कर रहे थे
जीत की उम्मीद में झूम रहे थे। रैली में समर्थकों के साथ नाच गा रहे थे। तभी कांग्रेस ने आरोपों का बड़ा सियासी बम फोड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट हैं। असम सीएम की पत्नी ने मिस्र, एंटीगुआ, बरबुडा और यूएई के पासपोर्ट रखे हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया कि अमेरिका में हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की एक कंपनी है। इस कंपनी का बजट 52,000 करोड़ रुपए का है। साथ ही कांग्रेस नेता ने दावा किया कि दुबई में हिमंता की पत्नी की 2 प्रॉपर्टी हैं। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए, अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। असम सीएम की पत्नी पर कांग्रेस के इन गंभीर आरोपों ने सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है। वोटिंग से कुछ दिन पहले कांग्रेस के लगाए आरोपों ने राजनीतिक टकराव को बढ़ा दिया। मामला गरमाया तो खुद हिमंता की पत्नी ने आरोपों का जवाब दिया। रिंकी भुइयां शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई। किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता से ऐसे आरोप लगाने के पहले बुनियादी जांच परख की उम्मीद की जाती है। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। इन झूठे आरोपों को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है। आगे की लड़ाई अदालत में होगी। हिमंता की पत्नी ने पवन खेड़ा पर केस दर्ज कराया तो असम सीएम ने कांग्रेस नेता के दिखाए दस्तावेज का पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी नाजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कालिए बनाया गया। सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, anybody can buy pay 20,000 Indian rupees, $199. Anybody can register any company in that state. हिमंता बिस्वा शर्मा शुरू से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबोन के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन के आरोप लगाते रहे हैं। गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप मढ़ते रहे हैं, लेकिन अब की बार गौरव गोगोई ने हिमंता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि क्या हिमंता के परिवार के नाम पर दुबई में गोल्ड कार्ड है या नहीं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार के किसी सदस्य के पास दुबई में संपत्ति है? क्या हिमंता के परिवार का कोई सदस्य विदेश में व्यवसाय संचालित करता है? क्या हिमंता ने अपने चुनावी हल्फनामे में विदेश में अपनी या अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा किया है? इन सवालों को उठाकर कांग्रेस ने 2 टूक कहा कि अगर हिमंता के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जांच का स्वागत करें। अगर रिनिकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या ये सवाल जायज नहीं होगा कि हिमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली हैं, असली हैं, आपने जमा किए क्यों किए? हमें नहीं मालूम, आप बताइए। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी फौरन जवाब दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से दिखाए गए दस्तावेजों को फेक बताया और साफ कहा कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर कांग्रेस अराजकता फैलाना चाहती है। जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिस्वा शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचकर
चुनाव के ऐन मौके पर अपनी तय हार का स्वरूप बदलने का एक खौफ, खिसियाहट और बौखलाहट भरा यह प्रयास है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर से आरोपों के बाण चल रहे हैं और इन्हीं आरोपों के बीच असम में वोटिंग भी होनी है। सवाल है कि कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी के पासपोर्ट वाले 2 दस्तावेज दिखाए हैं और उसकी सच्चाई क्या है? क्या चुनावी फायदे के लिए फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है या कांग्रेस के आरोपों में वाकई कुछ सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।